नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD एंड साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप और कुछ स्टॉक्स में। तो सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पे, और निफ्टी का चार्ट हमने लगा लिया। तो देखने की कोशिश करेंगे आज मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग की। निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट था वो पूरा हो चुका, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था किसको रिट्रेसमेंट यहाँ तक लेना चाहिए, ठीक है। तो 0.68 का रिट्रेसमेंट हो गया, इसका 0.78 पे नहीं जा पा रहा, तो ये हम इसको कंसिडर फाइनल ही कर रहे हैं। और प्रीवियस टाइम लाइन के हमारे नीचे ही क्लोज है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। सेल ऑन राइज के मोड पे मार्केट अभी फ़िलहाल है, तो उस हिसाब से हमारी प्रीवियस टाइम लाइन के हिसाब से कितने पॉइंट आए, 550 की थी वो हमारी, तो क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है। एक बार देखते हैं 550 से साढ़े सात सौ पॉइंट निफ्टी में बने प्रीवियस टाइम लाइन से, ठीक है। बैंक निफ्टी में बन जाते हैं ज़्यादा, और 550 इसमें भी मान के चलो, कहाँ हो गया, मैंने हटा दी वो, यहाँ तक थी। तो 2000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में इन 15 दिन में गेन हुआ। अब नई टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है, उसका कंफर्मेशन कल परसों या नेक्स्ट डे में हो जाएगा। आज है हमारा फ्राइडे, आज वेडनेसडे, तो मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे फ्राइडे में कंफर्मेशन या मंडे को मिल जाएगी कि मार्केट बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। वैसे अकॉर्डिंग टू ज्ञान, ये जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बोला था, या तो ये वाला टॉप हो सकता है या कल लास्ट आज ये वाला टॉप हो सकता है मार्केट का। बाकी वो डिसीजन अभी इसकी क्लोजिंग के ऊपर क्या, इसके हाई के ऊपर अभी मार्केट नहीं जाना चाहिए। एक दो दिन नहीं गया तो समझ लो ये बेरिश ही रहने वाला है। अगर इस हाई को तोड़ रहा है तो फिर वो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है डाउन की, वो बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी अभी के सिनेरियो में। तो इस हाई के को स्टॉप लॉस रख के हम बेरिश ट्रेड में जा सकते हैं। कब? अभी कल को वेट करेंगे, और अगर इस हाई को नहीं तोड़ रहा मार्केट तो इस हाई को स्टॉप लॉस रख के, क्या इसका हाई आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। इसका हाई है 476, तो 480 का स्टॉप लॉस रख के हम पेपर ट्रेड में जा सकते हैं। कहाँ तक के लिए? सबसे पहले स्विंग लो के लिए जा सकते हैं 700 के लिए, उसके बाद अगर देखेंगे, और अगर बुलिश में कन्वर्ट होती है तो हम जाएंगे न्यू एटेज के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डाउन की ज़्यादा है, और 60% नीचे 40% ऊपर, ठीक है। ये बात हो गई हमारी साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या जोन आ रहा है, क्या प्राइस आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हम इस हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, रेड कैंडल का, और नीचे की तरफ अभी फ़िलहाल में नीचे या ऊपर ये कल डिसाइड हो जाएगा, कल या परसों में या मंडे को, कि कहाँ जाने वाला है। फिर आपको पता ही है, कम से कम 10 टाइमलाइन या 12 टाइमलाइन आपके साथ शेयर हो चुकी है यूट्यूब पे, और या तो ऊपर जाके कंफर्म करें या नीचे जाके कंफर्म करें, तो कितने पॉइंट आपको मिलते हैं ये प्रीवियस वीडियो में आप चेक करना। इस टाइमलाइन के मैंने आपको दिखा दिए 700-600 पॉइंट निफ्टी में, और 1500 से 2000 बैंक निफ्टी में मिले। अब चलते हैं हम
15 मिनट के चार्ट पे और देखेंगे स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या कर रहा है मार्केट, निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी में आ गए 15 मिनट पे और निफ्टी ने बुलिश चौक किया हुआ है 22 अप्रैल को। इंड्यूसमेंट अभी इसका पेंडिंग है 350 के आसपास। ये शिफ्ट हुआ है, पहले इसका इंड्यूसमेंट यहाँ था 250 के आसपास, आज मार्केट ने नया हाई दिया तो उसके हिसाब से 350 के आसपास आया। तो सबसे पहले मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले और फिर हम इसको नीचे से जो स्विंग लो है 700 से बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी में इंड्यूसमेंट हो चुका है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जितना ऊपर मिलेगा वहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। 49,000 के आसपास देखते हैं क्या पहुँच पाएगा। ये आज का हाई, ये कल का हाई है, कल का हाई नहीं क्रॉस कर पाया मार्केट, ठीक है ना। तो अब देखना पड़ेगा कि पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। फिर निफ्टी भी क्रॉस नहीं कर पाया कल का हाई, ठीक है ना। वैसे फिर निफ्टी में ऊपर से सेल करेंगे, ये बैरिश है। और मिड कैप हाई क्रॉस किया मिड कैप ने और ये बैरिश है, ऊपर से सेल करेंगे इसको। कोटक के ऐसा लग गए होंगे शायद, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आया है और किसी ने बनाया होगा 1820 तो 1808 भी आया और स्टॉप लॉस लग गया 10 पॉइंट का और ऊपर चला गया 1845। अगर किसी को रिवर्सल ट्रेड आता है तो 30 से 45 स्टॉप लॉस कवर हो जाना चाहिए उसका। अब इसने क्या किया, बुलिश चौक किया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मिनट यहाँ बॉस यहाँ चौक किया, ये चौक आएगा। फर्स्ट टाइम इसने बुलिश का इंडिकेशन दिया और ये स्टॉप लॉस लग गया 10 पॉइंट का। अब क्या कर सकता है मार्केट, अब सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट ले तब अब इसमें काउंटर ट्रेड भी बना सकते हैं और मेन ट्रेड भी बना सकते हैं। मेन ट्रेड क्या रहेगा, नीचे से बाय करने का, काउंटर ट्रेड रहेगा ऊपर से सेल करने का। एक बार इंड्यूसमेंट ले तो हाई का ऐसे रख के शॉर्ट करो और नीचे से लोकल स्टॉप लॉस रख के बाय करना। टीसीएस का इंड्यूसमेंट हुआ, इसको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से सेल करेंगे हम इसको अगर मिलेगा तो, ठीक है ना। यहाँ से ये लगा हुआ है और अगर इसको ये आफ्टर इंड्यूसमेंट अगेन चौक करेगा, बॉस करेगा तो फिर नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। हमें वेट करना है ऊपर का, ऊपर मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। रिलायंस का ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है ये वाला और ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। इन्फोसिस को नीचे से बाय करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बुलिश है, इंड्यूसमेंट हो चुका है तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, नीचे मिलेगा तो बाय करेंगे। विप्रो बैरिश हो गया और ऊपर से सेल करेंगे इसको। मारुति बुलिश हो गया और क्या इंड्यूसमेंट लिया इसने, आज चेक कर लेते हैं एक बार। इसका लो पॉइंट है 12,900.85। हाँ, इंड्यूसमेंट इसका डन हो गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट इसने लिया मारुति ने, तो अब इसमें क्या करें, नीचे आने का वेट करना है क्योंकि ये बुलिश है, इंड्यूसमेंट इसका हुआ
नीचे में कहाँ तक, यहाँ तक 12,000 पे आके इसको बाय करने का देखेंगे। या फिर इस अगर कोई बीच में कोई अगर लेना चाहता है तो वो प्राइस एक्शन देख ले, सप्लाई डिमांड देख ले, है ना, ये सब देख के ले सकता है। सन फार्मा, सन फार्मा का इंडोर्समेंट हुआ और अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर जाएगा तो ऊपर से सेल करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से सिप्ला का बुलिश हो गया, ठीक है ना, और टैप करके नीचे आ रहा था। किसी का एसएल, इसमें भी एसएल चला गया होगा क्योंकि प्रॉपर एंट्री मॉड्यूल आप लोगों को पता नहीं होगा, तो इसमें एसएल गया होगा, लेकिन स्मार्ट मनी वालों का नहीं गया होगा। हाँ, जो प्रॉपर है कि यहाँ बना हुआ है तो ले लेते हैं, उनका चला गया। कोई बात नहीं, अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है तो आपको पोजीशन रिवर्स कर देनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करके कि क्या प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अब देखो, अगर किसी का 8 रुपये का एसएल गया होगा तो 85 से और 15 पॉइंट का मिल भी जाता, तो पोजीशन रिवर्स करनी आनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका इंडोर्समेंट लगाएंगे। सबसे पहले पास में ही है, सबसे पहले इंडोर्समेंट ले, फिर इसके अंदर हम नीचे से बाय करेंगे इसको, ठीक है। ये लेवल है इसका 1340 के आसपास देख लेंगे। वैसे लेना है तो उसको यहाँ चाहिए, हाँ 40 के आसपास ही आ रहा है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। एशियन पेंट, एशियन पेंट बेरिश है और ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। बेरिश था लेकिन इंडोर्समेंट हो चुका है तो धीरे धीरे ऊपर इसको यहाँ से सेल करना है। भारतीय एयरटेल बुलिश है और इंडोर्समेंट इसका हो गया। अब ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये नीचे आएगा और इसको यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है, नीचे से। ₹6 का स्टॉप लॉस, टारगेट छोटे ही हैं। चलो, ये नीचे आएगा तब इसको बाय करेंगे। एक नया स्टॉक और चेक कर लेते हैं, BPCL। ये क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, लगाया हुआ है, ठीक है। ये इसका हाई है, इसका लो है, और इसको प्रॉपर इसका बना है क्या, ये देख लेते हैं एक बारी। चौकिया, क्या होगा, अगेन चौकिया,
फिर बॉस कर दिया और उसके बाद इंड्यूसमेंट हुआ क्या ये चेक करने एक बारी यहाँ पर ये इसका है, ये इधर हो चुका है इंड्यूसमेंट। चलो ये हाई बन गया, अभी तक लो वहीं पर है। अगेन बॉस किया और इसका इंड्यूसमेंट यहाँ हो गया। अगेन चौक किया और इसका इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है ना। अब इसका लो ये हो गया, ये चौक हुआ है, ठीक है ना। चौक के बाद ये हो जाएगा बॉस, से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चौक लिख लो बॉस लिख लो, बस कंटिन्यूएशन के लिए पता चलता है। अच्छा अब इसका ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये बॉस हो गया और हायर लेवल हमारे पास ये है। आगे चलते हैं, थोड़ा कितना रह गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा ही रह रहा, चलो। हाई क्रॉस नहीं कर पाया और लो क्रॉस हो गया। क्या क्लोजिंग मिली है देख लेते एक बारी। अभी तो नहीं मिली, यहाँ मिली है, ठीक है। यहाँ से यहाँ, चलो क्लोजिंग हो गई। ये क्लोज हुआ, अब इसका इंड्यूसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये इसका इंड्यूसमेंट भी हो गया। इंड्यूसमेंट हो गया, लो आ गया, अब क्या है इसके अंदर, अब हमारे को ऊपर से सेल करना है। यानी कि हम सेल कहाँ कहाँ से कर सकते थे इसको। अब थोड़ा इधर बड़ा करते हैं इसको। अब इसको ले 1 मिनट पे चलते हैं। हालांकि मैंने लगाया हुआ फिर भी आपको दिखाने के लिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से सेल कर सकते थे, क्या एंट्री कब मिलेगी क्या मिलेगी। 1 मिनट, स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहे हैं। ये पॉइंट है, इसको सही से लगाते हैं। एक हमारे पास सेलिंग पॉइंट ये आया और ये यहाँ से सेल हो गया। इसके बाद सेकंड हमारे, इसके बाद दोबारा कभी आया क्या इसके पास, देखते हैं एक बारी। इस जोन में अभी तक तो नहीं आया, ठीक है। सेकंड एंट्री हमारी आई इसकी
ये भी पेंडिंग है क्या? इसका लो है हमारा 613.55 और इसका हाई है 613.50। नहीं, अभी ये पेंडिंग है। इसके पास भी आया क्या? नहीं आया। चलो, अभी ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन अभी पेंडिंग है। चलो, इसके बाद कौन सा आया? ये जोन आया। इसके बाद कौन सा आया? ये तो कोई दिक्कत नहीं, एक जोन हमारे पास ये है थोड़ा सा। और उसके बाद अभी मैं लगा रहा हूँ, बाद में देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हुए, कौन कौन से नहीं हुए। ये पूरा वैलिड रहेगा। और उसके बाद ये अभी तो बहुत है। चलो और देखते हैं, इधर कहीं फाइंड आउट करते हैं। ये इसने ले लिया, इसने ले लिया। अभी ये पेंडिंग है, ये वाला लिया है क्या? ये तो ले लिया, इसका हटाओ। ये सारे सप्लाई जोन मार्क कर रहा हूँ। ये हो गया वैसे तो, इसको डिलीट करो। ठीक है, अब ये हमने लगा लिया। अब थोड़ा इसको 15 मिनट में वापस चलते हैं। अब इस LTF के डिमांड सप्लाई जोन है। LTF के सप्लाई जोन देखते हैं कौन कौन से मिटिगेट हुए हैं हमारे पास। यानी कि ये वाला जोन अभी बचा हुआ है। ये वाला जोन इस कैंडल ने ले लिया, ठीक है ना। और ये वाला इस कैंडल ने लिया। पहले सबसे पहले ये वाले जोन के अंदर आया मार्केट और गिर गया, तो ये जोन हमारा वॉयलेट हो गया, ठीक है ना। जब ये जोन वॉयलेट हो गया तो अब ये इसके ऊपर वाले जोन में गया और ये वाला जोन भी हमारा टेस्ट हो गया, तो ये भी हमारे लिए बेकार हो गया। अब हम इसमें पेंडिंग छोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी हो गया, ये भी हमारा मिटिगेट हो गया। और यहाँ से आया था, ये भी मिटिगेट हो गया। और इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ भी कुछ रिएक्शन होना चाहिए। 3 मिनट में चले जाते हैं। ये देखो, ये रिएक्शन ले रहा है ना। 15 मिनट पे नहीं दिखेगा आपको, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे यहीं से सपोर्ट और यहीं से रेसिस्टेंस ले रहा है। तो ये भी मिटिगेट हो गया, इसको भी हटा दो। ये भी यूज़ हो गया। अब हमारे पास कौन सा बचा? अब हमारे पास बचा ये वाला। वापस 15 मिनट पे आओ। अब हम इसको सेल कहाँ से करेंगे? ये चीज़ हम ढूंढ रहे थे इसमें थोड़ा सा, कि अगर ये ऊपर गया ना तो यहाँ से रिएक्शन लेके गिर जाएगा। यानी कि 610 से अभी चल रहा है 593, ठीक है। और एक ये भी है, ये जोन भी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब BPCL अभी फ़िलहाल बेरिश में है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, इंड्यूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा। वैसे ये एक्सट्रीम पे जा चुका है, थोड़ा सा और जाए तो भी सेल कर सकते हैं अगर ऊपर मिलता है तो।
डेली पे देखते हैं। ट्रेंड बेरिश कैसे पता चला, चलो थोड़ा सा समझ लें। यहीं से ले लेते हैं। ये ऊपर गया, एक लो बनाया, ये डेली चार्ट है। अगेन हाई गया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, और अभी यहाँ खड़ा है। ठीक है, ख़त्म हो गया। चलो अब क्या है, यहाँ से देखो इसको, ये बुलिश मार्केट है, नीचे से आ रहा है। ठीक है, बेरिश कब होगा, जो भी हाई है, इसका स्विंग तो डायरेक्ट ही आ रहा है ना, जो भी हाई हमें सबसे हाई पकड़ना है ना। अभी तक के हाई के सिनेरियो में हमें ये दिख रहा है, ये वाला हाई। ठीक है, ये वाला हाई, इस हाई को कंसीडर करके इसके प्रीवियस लो तक जाएंगे। ये हाई है हमारा और ये इसका प्रीवियस लो है। सबसे पहले तो मार्केट इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए। जब इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो यानी कि मार्केट ने जो अपना प्रीवियस स्विंग था उसको नीचे क्लोजिंग करने का मतलब है अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड चेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं वो ट्रेंड चेंज करे और नीचे गिरता चला जाए, वो स्विंग लेगा और हमको इंडिकेट करता रहेगा कि मैं कैसे कैसे जाऊंगा। अच्छा, इस सिनेरियो में आप देखो, इसने लो को तो नीचे क्लोज किया इस वाले को और एक नया लो बनाया। ठीक है ना, इस लो को मार्क कर लो और इसका प्रीवियस हाई स्विंग को चेक करो, इस वाले स्विंग को। अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मार्केट अगेन क्या करेगा, बुलिश सिनेरियो में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये हायर लो बनाया, पहला हायर लो, ये सेकंड हायर लो, तो इसके ऊपर भी चला जाएगा तो भी मार्केट बुलिश होने के चांसेस बन जाएंगे इसके। ठीक है ना, और अब ये नीचे, अब ये तीसरा हायर लो बनाया, यानी कि ये भी इसके ऊपर भी चला जाएगा तो भी मार्केट बुलिश होने के सिनेरियो में आ सकता है। ठीक है, अब मार्केट को क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने जो ये रिट्रेसमेंट ली थी, पहला लो बनाया, ठीक है ना, स्विंग लिया, सेकंड लो बनाया, स्विंग लिया, मार्केट को ये वाला जो लो था ना, इसको यहाँ बनाना चाहिए था। अभी मार्केट ने यहाँ छोड़ा हुआ है, तो ये जो फेस है ये कंसोलिडेशन का फेस है। अब हमको वॉच क्या करना है, केवल यही वॉच करना है कि ऊपर तो क्लोजिंग नहीं देना, ऊपर देगा तो हम बेरिश टू बुलिश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये नीचे क्लोजिंग दे देगा तो हम समझेंगे मार्केट अपने ट्रेंड में चलना चाह रहा है, जिसमें वो चलना चाहता है, बेरिश ट्रेंड में। ठीक है, अभी के सिनेरियो में मार्केट यहाँ खड़ा है। ठीक है, यानी कि मार्केट लोअर लो बना रहा है, लेकिन एक लोअर हाई बना दिया यहाँ पर, लोअर हाई बना दिया तो मार्केट क्या कर सकता है, ये इस तरह से ट्रेंड चेंज भी कर सकता है। ठीक है ना, समझ गए। इसका कलर मैं दूसरा कर देता हूँ, उससे समझ आएगा थोड़ा सा, ये ग्रीन कलर। ठीक है, तो हमको ये नहीं कि बेरिश हो गया, पुट लेके बैठे हैं या शॉर्ट करके बैठे हैं, फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे हैं तो नीचे ही जाना चाहिए। नहीं, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता। हम तो उसके स्ट्रक्चर को देख के ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये अगर हम बाई चांस यहाँ से, क्योंकि ये अच्छा मौका है सेल करने का, प्रीवियस हाई के पास आया तो सेल करना बनता है, क्योंकि जब तक इसको ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करेगा तो मार्केट बुलिश नहीं होगा। यहाँ से सेल किया होगा 348 से, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है 353, और
अभी आ गया 323.24 के आस, अभी तो बहुत नहीं, कहाँ, अच्छा मैं यहाँ के प्राइस देख रहा हूँ लेकिन यहाँ ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं। अगर ये ऐसे नीचे आ रहा है, इस स्विंग के नीचे भी आ रहा है, तो समझ लो ये अपना ये वाला जो ये बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा था ये फेल कर रहा है। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गए, अब हमारा 2 पॉइंट आ गए, यानी कि ये वाला और इसको डिलीट कर दो। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए, ये 2 पॉइंट डिसाइड करेंगे कि ऊपर जाना है या नीचे जाना, समझ गए आप लोग। अब देखो यहाँ से देखो, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये रेंज हमारे पास निकल के आ गया। और यही रेंज हमारी कौन सी रेंज है, ये आप देखोगे जाके स्मार्ट मनी के फंडामेंट में चले जाओ, ठीक है ना, ये आ गई ना। तो इंडिकेशन हमको डेली चार्ट पे जाके देख लो या 15 मिनट 1 आवर के चार्ट पे जाके देख लो, तो हमको प्रीवियस स्विंग से पता चल जाते हैं कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। जब भी तो हम कहते हैं कि चौक बॉस हो रहा है तो थोड़ा वेट करें, वहाँ पर रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे भी आ सकता है, बुलिश होगा लेकिन बैरिश हो सकता है, और बैरिश होगा तो बुलिश हो सकता है। तो ये सिनेरियो आपने समझा, मुझे होपफुली आपको समझ आया होगा। अभी तक के सिनेरियो में अभी तो खैर ये देखो कंसोलिडेट जोन में ही चल रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देखो ये जोन, तो जब इस जोन से बाहर निकलेगा ठीक है ना, ये इस जोन में फंसा हुआ है, थोड़ा सा नीचे कर लो इसको, और ये प्राइस है इसका 550 से लेके 620 रुपये, 70 पॉइंट में ऊपर नीचे हो रहा है ये। तो जैसे ही इसको प्रीवियस अपने स्विंग को क्रॉस करेगा, तो यानी कि क्रॉस होते ही भाग जाएगा, नहीं थोड़ा सा ऐसे पुल बैक लेगा। अगर इसको क्रॉस करेगा तो थोड़ा फिर रिट्रेसमेंट करके यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, और नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर लेके फिर नीचे गिर जाएगा। एक बार अंदर ज़रूर आएगा, बाहर निकलने के बाद अंदर आना चाहिए इसको रिट्रेसमेंट लेने के लिए, या ऊपर के ऊपर रिट्रेसमेंट ले ले। मेन मोटिव तो रिट्रेसमेंट का है कि रिट्रेसमेंट ले। अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो या तो यहीं से ले ले, ऐसे ले ले, या फिर अंदर आके ले ले। अंदर आके लेगा तो ये यहाँ ऊपर कम जाएगा, ऐसे ले लेगा, एक ही बात है। और अगर नीचे जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ऐसे भी लेगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। तो कोई भी प्राइस की मूवमेंट को पकड़ना आपको आना चाहिए। चार्ट पे लगा के देखोगे, डेली आधा घंटा 1 घंटा चार्ट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको उस स्टॉक की मूवमेंट का पता चलेगा। और भी काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, ज़रूरी नहीं हाई लो वाली, और भी बहुत सारी है, तो वो लगा के देखो आप, तभी आपको कुछ इसमें बेनिफिट होगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।